तो मैं आपको पिछले वीडियो में महत्तम समापवर्त के वर्तक के बारे में बताया था। आज मैं आपको लघुत्तम समापवर्त के बारे में बताऊंगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, संक्षेप में एलसीएम कहते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्या, यानी सभी संख्या क्या है, 12, 16 और 20, दी हुई सभी संख्याओं को पूरा विभाजित कर देती है, उस संख्या को ही लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। संक्षेप में LS और एलसीएम कहते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? वह छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याएं पूरा विभाजित कर देती है, उस संख्या को ही लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। अब जैसे 12, 16, 20 का लघुत्तम समापवर्त निकालना है। अब इसको भी हम दो प्रकार से निकालेंगे। पहला क्या है? गुणनखंड विधि से, और दूसरा क्या है? भाग विधि से। पहले हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे। अब लिखेंगे 12, 16 और 20। अब इसका भी छोटा खंड करेंगे। अब 12 का खंड जैसे पिछली बार हम किए थे महत्तम समापवर्तक में, वैसे करेंगे। 2 गुणे 2 बराबर 3, यानी छोटा गुणनखंड करेंगे। तो 12 कितना होगा? 2 गुणे 3। 16 कितना होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 20 कितना होगा? 2 गुणे 2 गुणे 5। तब इसका दिया है विभाजित करने वाली संख्या जो क्या होगी? छोटी होगी और वो सबसे बड़ी होगी। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अब इसका घातांक कर लेंगे तब न पता लगेगा। अब इसका 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसका सबसे बड़ी संख्या 2 गुणे 2 यानी 2 गुणे 4। इसका घात 2 हो गया और 3 का घात 1 हो गया। अब 16 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 घाते 4 हो गया। अब इसका कितना हो गया? 20 का 2 गुणे 2 गुणे 5 यानी 2 का घात कितना? 2 हो गया। 5 का घात कितना? 1 हो गया। अब इसमें दिया होगा जो सबसे बड़ी संख्या हो, तो इसमें क्या है? सबसे बड़ी संख्या 2 घाते 4 यानी 2 घाते 4। अब इसमें दिया है जो सबसे वह छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे, उस संख्या को ही लघुत्तम संख्या। तो इसमें 2 का सबसे बड़ा घात क्या है? 2 घाते 4, तो हम 2 घाते 4 लिख लिए। अब 3 का क्या है? 3 घाते 1, क्योंकि इसमें भी नहीं इसमें भी नहीं है, 3 घाते 1। अब 5 इसमें है, इसमें नहीं, गुणे 5 घाते 1, तो कितना हो गया? 2 घाते 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 25 80, 80 तिया 8 तिरिके 24। इसका लघुत्तम समापवर्तक आ जाएगा। अब आपको दूसरी विधि से बता रहे हैं, भाग विधि से। तो भाग विधि से पहले हम 12, 16, 20 को लिख लेंगे, फिर भाग देंगे। अब पिछली बार ऐसे थे कि जो हम भाग देंगे वो तीनों कटेगा, और इस भाग विधि में ऐसा नहीं है। हम जितनी संख्या रहेंगे सभी से क्रम से भाग देंगे। जैसे हमने 2 से भाग दिया, 6 में 12 में भाग दिया 6 आया, 16 में भाग दिया 8 आया, 20 में भाग दिया 10 आया, फिर 2 से भाग दिया 6 में भाग दिए 3 आया, 8 में भाग दिए 4 आया, 20 में भाग दिए तो 5 आया। फिर 2 से कौन कटेगा? सिर्फ 4 कटेगा। 4 काटेंगे 3 उतार देंगे, 4 काटेंगे 2 हो जाएगा, 5 उतर जाएगा। फिर 2 कटेगा 2 से भाग देंगे 3 उतर जाएगा, 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 उतर जाएगा। फिर अब क्या है? 3 यहाँ 3 एक कम 3 हो जाएगा, 1 उतर जाएगा, 5 उतर जाएगा। फिर 5 से जाएगा, 1 उतर जाएगा, 5 एक कम 5, फिर 1 से जाएगा तो ये सब कट जाएगा। तब तक भाग देते रहेंगे जब तक कट न जाए।
अब हमें क्या मिला है, लघुत्तम समापवर्तक क्या मिला है, 2 गुणे 2 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब ऊपरी की तरह ऐसे इसमें भी कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पच्चीस 80, 80 तिया 240। ये इसका आंसर हो गया है। दोस्तों हमारे चैनल है JBC मैथ को सर्च करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।